नमस्कार दोस्तों। उन्हें यह कबूल नहीं कि आने वाली पीढ़ियां जाने कि महात्मा गांधी का कातिल नाथूराम गोडसे कट्टर हिंदुत्ववादी विचार का नुमाइंदा था। उन्हें यह मंजूर नहीं कि सिलेबस की किताबों में यह पढ़ाया जाए कि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और इसी वजह से हिंदू चरमपंथी महात्मा गांधी पर कई बार हमले कर चुके थे। उन्हें यह कबूल नहीं कि आने वाली पीढ़ियां कोर्स की किताबों में पढ़कर जाने कि कट्टर हिंदुत्ववादी विचार ने गांधी को शहीद कर दिया या गांधी की जान ले ली। उन्हें यह कबूल नहीं कि कोर्स की किताबों में यह लिखा हो कि गांधी की हत्या के बाद 16 महीनों के लिए आरएसएस को बैन कर दिया गया था। उन्हें यह मंजूर नहीं कि गुजरात दंगों के दौरान गुजरात सरकार की संदिग्ध भूमिका और तब के सीएम नरेंद्र मोदी के लिए तब के पीएम वाजपेयी की उस नसीहत के बारे में छात्रों को पढ़ाया जाए जिसमें वाजपेयी ने कहा था, मेरा मुख्यमंत्री के लिए एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। उन्हें नहीं पसंद कि स्कूली किताबों में मुगल दरबार और मुगल काल के बारे में बहुत कुछ छात्रों को पढ़ाया जाए। उन्हें मतलब आप समझ सकते हैं। आज के दौर की सत्ता, आज के दौर में हर संस्था पर काबिज होते जा रहे दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी हाकिम और उनके मोहरे अपने हिसाब से बहुत कुछ बदलने में जुटे हैं। कुछ पुरानी निशानियां मिटाने में जुटे हैं, कुछ शहरों और इमारतों के नाम बदलने में जुटे हैं, कुछ किताबों के पुराने चैप्टर डिलीट करने में जुटे हैं, कुछ नए चैप्टर जोड़कर नया इतिहास लिखने में जुटे हैं। यह अलग अलग राज्यों के बोर्ड में हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है, अलग अलग साल में हो रहा है। एनसीईआरटी की किताबों में भी हो रहा है, जहां जहां मुमकिन है वहां वहां हो रहा है, तयशुदा तरीके से हो रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि आने वाले समय की पीढ़ियां वही पढ़े जो साहब लोग पढ़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि अब तक एनसीईआरटी की जिन किताबों में यह सब पढ़ाया जा रहा था, उन किताबों से ये हिस्से हटा दिए गए जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया। आज के इंडियन एक्सप्रेस ने बेहद असरदार हेडलाइन के साथ एक खबर छापी है। रितिका चोपड़ा की यह रिपोर्ट है। हेडिंग है, गांधीज परस्यूट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रोवोक्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स, आरएसएस वाज बैंड फॉर सम टाइम। हेडलाइन के टेक्स्ट को डिलीटेड टेक्स्ट की तरह छापा गया है ताकि आप इस खबर के असर को महसूस कर सकें। रितिका चोपड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से अब तक कुल 3 बार एनसीईआरटी की किताबों की समीक्षा की जा चुकी है। पहली समीक्षा 2017 में हुई जिसमें एनसीईआरटी ने 182 पुस्तकों में 1334 परिवर्तन किए। दूसरी समीक्षा 2019 में तब के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के कहने पर हुई और इस बार छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए फिर से तीसरी समीक्षा हुई है। एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया है कि छात्रों का अनावश्यक बोझ कम करने के लिए यह बदलाव किया गया है। अब आप गौर से सुनिए और तय कीजिए कि क्या वजह यही है या कुछ और है। आज की खबर में सबसे प्रमुख जानकारी यह है कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर पाबंदी से जुड़ी जानकारी को नए सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। किताब में एक चैप्टर है, महात्मा गांधी सैक्रिफाइस। इस चैप्टर के जिस हिस्से को डिलीट किया गया है उसे गौर से सुनिए, मतलब और मकसद आप खुद समझ जाएंगे। एक्सप्रेस ने किताब के पन्ने के उस हिस्से को हाईलाइट करके छापा है। हमने आपकी सहूलियत के लिए उस हिस्से का हिंदी अनुवाद कर दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। सुनिए, हिंदी हूबहू अनुवाद जो सिलेबस में है जिसे डिलीट किया, वो हिस्सा सुनिए, उसका हिंदी तर्जुमा। गांधी को खास तौर से लोग नापसंद करते थे, ऐसे लोग जो चाहते थे कि हिंदू बदला ले या भारत
हिंदुओं का देश बने, जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का देश बन गया था। ऐसे लोग गांधी को मुसलमानों और पाकिस्तान का शुभचिंतक मानकर नाराज रहते थे। गांधी मानते थे कि ऐसे लोगों को बरगला दिया गया है, ये मिसगाइडेड लोग हैं। गांधी मानते थे कि भारत को हिंदुओं का देश बनाने की कोई भी कोशिश भारत को बर्बाद कर देगी। ये सब हटा दिया गया है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उनके दृढ़ प्रयास ने हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसाया कि उन्होंने गांधी को मारने की कई बार कोशिश की। इसके बाद भी गांधी सुरक्षा लेने से इनकार करते रहे। देश में सांप्रदायिक तनाव और तनाव जैसी स्थिति पर गांधी की मौत ने मैजिकल इफेक्ट डाला। बंटवारे को लेकर गुस्सा और हिंसा अचानक थम गई। गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार ने देश में सांप्रदायिक तनाव और नफरत फैला रहे संगठनों पर अंकुश लगाया और आरएसएस जैसे संगठन को कुछ समय के लिए बैन कर दिया। ये कोर्स की किताब में लिखा हुआ है, छपा हुआ है। सांप्रदायिक राजनीति ने अपना असर खोना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को करीब 15 सालों से 12वीं क्लास में यह पढ़ाया जा रहा था, लेकिन इसी हिस्से को अब एनसीईआरटी की किताबों से डिलीट कर दिया गया है। इस तरह से 12वीं क्लास में पढ़ाए जा रहे हिस्ट्री बुक से गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बारे में कुछ हिस्से डिलीट कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया था कि नाथूराम गोडसे पुणे का ब्राह्मण था और एक अतिवादी हिंदू अखबार का संपादक था, जो मानता था कि गांधी जी मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं। यह भी हटा दिया गया। संघ पर पाबंदी की बात भी हटाई गई। अब यह बात इतिहास की किताबों में दर्ज है कि गांधी की हत्या की साजिश नाथूराम गोडसे जैसे चरमपंथी काफी दिनों से कर रहे थे। 30 जनवरी 1948 से पहले कई बार गांधी की हत्या की कोशिश हो चुकी थी, लेकिन नाकाम रहे थे। वो किसी भी सूरत में गांधी को खत्म करना चाहते थे। वो चरमपंथी, हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी गांधी को हिंदू राष्ट्र के रास्ते की अड़चन और मुसलमानों का हमदर्द मानते थे। गांधी की हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए 30 जनवरी 1948 के पहले भी कई बार कोशिश हुई, लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम अपने साथियों के साथ दिल्ली में था, फिर कोशिश करने आया था। बिरला हाउस में महात्मा गांधी जब शाम के प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम उनके रास्ते में आया, हाथ जोड़कर नमस्ते गांधी जी कहा और 3 गोलियां गांधी के जिस्म में उतार दी। भारत को आजाद हुए महज 5.5 महीने हुए थे। देश में भयंकर दंगा, फसाद और तनाव का माहौल था। गांधी अपनी जान की परवाह किए बगैर हालात को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपीलें कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम बहुल इलाकों में जा रहे थे और गोडसे जैसे चरमपंथी उन्हें दुश्मन मानकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे थे। उस दिन उनकी साजिश कामयाब हो गई थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद हड़कंप मचा। इस खबर के फैलने के बाद दिल्ली समेत देश के बाकी हिस्सों में तनाव बढ़ने की आशंका थी। एक आशंका यह भी पैदा हुई कि उनकी हत्या को लेकर कहीं यह बात न फैल जाए कि हत्यारा मुसलमान था, तो देश में मुसलमानों की शामत आ जाएगी। बंटवारे की वजह से पहले ही हालात खराब थे। कहा जाता है इसी वजह से, बहुत सारी किताबों में इसका जिक्र है, इसी वजह से पुलिस ने रेडियो को एक संदेश भेजा, बापू का हत्यारा नाथूराम गोडसे हिंदू ब्राह्मण है। जनता को यह बताया जाना जरूरी लगा कि समझे कि कातिल हिंदू है, ब्राह्मण है। शाम 6 बजे रेडियो पर शोक समाचार इन्हीं शब्दों के साथ प्रसारित हुआ। आज शाम 5:20 पर नई दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। उनका हत्यारा हिंदू था। गांधी की हत्या के बाद देश भर में बवाल मचा। हत्या के 4 दिन बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए आरएसएस पर पाबंदी लगा दी। पटेल ने आरएसएस के सरसंघ चालक गोलवलकर को भी जेल में डलवा दिया था। पटेल ने 4 फरवरी 1948 को संघ पर पाबंदी वाले आदेश में साफ साफ लिखा था कि संघ के स्वयंसेवक अनुचित कार्य भी करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से आगजनी, लूटपाट कर शस्त्र, गोला बारूद संग्रह करने जैसी हिंसक वारदातें अंजाम दे रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ये लोग पर्चे भी बांटते हैं जिनसे जनता को हिंसक मार्ग अपनाने,
बंदूकें एकत्र करने और सरकार के बारे में असंतोष फैलाकर सेना और पुलिस में उपद्रव कराने की प्रेरणा दी जाती है। यह सरदार पटेल ने लिखा था जब संघ पर पाबंदी लगी थी। पटेल ने प्रतिबंध लगाते हुए चिट्ठी में कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं कि आरएसएस ने हिंदू समाज की सेवा की है, पर इसका एक चेहरा और भी है जो मुसलमानों से बदला लेने के लिए उन पर हमले करता है। हिंदुओं की मदद करना एक बात है, लेकिन गरीब, असहाय, महिला और बच्चों पर हमला असहनीय है। यह पटेल के लिखे शब्द हैं। गोलवलकर ने पटेल को, गोलवलकर जो आरएसएस के तब के प्रमुख थे, उन्होंने पटेल को खत लिखकर जेल भेजने का कारण पूछा तो 11 सितंबर 1948 को जवाबी पत्र में पटेल ने जवाब दिया था, संघ के भाषणों में जहर भरा होता है। इसी जहर का नतीजा है कि आज गांधी जैसे अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर की हत्या हुई। पटेल ने यह भी लिखा कि मुझे तो लगता था कि 6 महीने के प्रतिबंध के बाद संघ सही रास्ते पर आ जाएगा, किंतु मुझे लगता नहीं कि आरएसएस कभी अपनी नफरत की राजनीति से पीछे हट सकता है। यह सरदार पटेल का लिखा हुआ है आरएसएस के बारे में। आरएसएस पर यह पाबंदी जो गांधी की हत्या के 4 दिन बाद लगी थी, फरवरी 1948 से जुलाई 1949 तक आई। हालांकि यह भी सही है कि बाद के दिनों में नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखी अपनी चिट्ठियों में पटेल ने माना कि गांधी की हत्या में संघ के सीधे हाथ होने के सबूत नहीं। लेकिन पटेल ये कहते रहे कि संघ और हिंदू महासभा की गतिविधियों की वजह से देश में ऐसा माहौल बना जिससे गांधी जी की हत्या हुई, और पटेल सावरकर को भी जिम्मेदार मानते रहे। यह अलग बात है कि सावरकर सबूतों के अभाव में सुनवाई के दौरान छूट गए। आरएसएस पर यह पाबंदी 16 महीने भले लगी, लेकिन बहुत सवाल तब से लगातार पैदा हुए। कोर्स की किताब में वैसे भी विस्तार से इसका जिक्र कभी था नहीं, आज भी है नहीं। इसके लिए आपको बाकी दूसरी किताबें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन संघ पर पाबंदी का जिक्र था और आज के एनसीईआरटी को यह भी मंजूर नहीं था, इसलिए डिलीट कर दिया गया। नाथूराम गोडसे संघ से लंबे समय तक जुड़ा था। कहा जाता है कि बाद के सालों में हिंदू महासभा का सदस्य बन गया। संघ के लोग कहते रहते हैं संघ से उसका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे और उसके परिवार के लोग आखिर तक यही कहते रहे कि नाथूराम गोडसे संघ से जुड़ा था। बहुत सारी जानकारियां आपको गूगल पर मिलेगी। जो गोपाल गोडसे भी उम्र कैद की सजा काटकर बाहर आए थे, उन्होंने भी लिखा और बोला है। गोपाल गोडसे ने जनवरी 1994 को एक इंटरव्यू में कहा था, फ्रंटलाइन को इंटरव्यू में, हम सभी भाई आरएसएस में थे, मैं खुद, गोविंद, दत्तात्रेय सब थे। आप कह सकते हैं कि हम अपने घर में नहीं आरएसएस में पले बढ़े हैं। आरएसएस हमारे लिए परिवार था। नाथूराम आरएसएस में बौद्धिक कार्यवाह बन गए थे। नाथूराम ने अपने बयान में आरएसएस छोड़ने की बात कही, क्योंकि यह बयान इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि गोलवलकर और आरएसएस गांधी की हत्या के बाद मुश्किल में फंस जाते, इसलिए नाथूराम ने आरएसएस छोड़ने की बात कही। लेकिन नाथूराम ने आरएसएस नहीं छोड़ा था, गोपाल गोडसे का बयान। और ऐसे गोडसे परिवार के बहुत सारे लोगों के बयान गूगल पर मौजूद हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि नाथूराम का संघ के साथ क्या रिश्ता था। वैसे आपको पता ही होगा कि हाल के सालों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर से लेकर अनंत हेगड़े जैसे बीजेपी के नेता, सांसद नाथूराम को देशभक्त घोषित करते हुए कई तरह के बयान दे चुके हैं। वही कट्टर हिंदुत्ववादी जो मोदी के नाम पर मरने मारने की बात करते हैं, गांधी की पुण्यतिथि पर गोडसे अमर रहे जैसे ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कराने लगते हैं। गोडसे के नाम पर ग्वालियर समेत कई ऐसे इलाके जहां मंदिर बन गए। तो यह रिश्ता समझ में तो आता है, घोषित हो या घोषित, घोषित ना हो, अघोषित ही सही। सिलेबस में यह सब ऐसे भी पता नहीं चलता है। इसके लिए आपको बाकी कई किताबें पढ़नी पड़ेगी, चाहे डोमिनिक लेपियर की फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ें या रामचंद्र गुहा की पढ़ें। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिससे गांधी हत्याकांड में सावरकर या गोडसे की भूमिका और गोडसे से संघ के रिश्तों के बारे में जानकारी मिलेगी। थोड़ी बहुत जानकारियां कोर्स के किताबों में जो थी उसे भी डिलीट किया जा रहा है। इसी तरह से गुजरात के दंगों के बारे में भी कुछ चैप्टर में कुछ हिस्से को डिलीट किया गया है। 12वीं के राजनीति विज्ञान की किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में गुजरात दंगों से जुड़े 2 पेज अब हटा दिए गए हैं। पहले पेज में गुजरात दंगों की पूरी उस समय की स्थितियों का वर्णन है कि कैसे गोधरा में कार सेवकों को ट्रेन में जलाकर मारा गया,
उसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए। मानवाधिकार आयोग ने कहा था कि गुजरात हिंसा को रोकने में गुजरात सरकार पूरी तरह विफल रही। यह जिक्र है उस किताब में, सिलेबस में, जिसे हटा दिया गया। इस पेज में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी थी जिसे हटाया गया। गुजरात दंगे हमें सचेत करते हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना घातक हो सकता है। लोकतांत्रिक राजनीति के लिए यह बड़ा खतरा है। शासक को कभी रंग, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसे भी डिलीट किया गया है। समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इसी चैप्टर के हटाए गए दूसरे पेज में 3 अखबारों की रिपोर्ट और मानवाधिकार आयोग की 2002 की रिपोर्ट का जिक्र था, उसे भी हटाया गया। और इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए की गई जो टिप्पणी थी उसे भी हटा दी गई। वाजपेयी ने कहा था, बहुत चर्चित है, यूट्यूब पर मौजूद है, मुख्यमंत्री के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। 2002 में जब वाजपेयी गुजरात दौरे पर गए थे, उन्होंने जो त्रासदी देखी थी शिविरों में, तब वाजपेयी ने कहा था, और मुख्यमंत्री मोदी की मौजूदगी में उनके ये वाक्य, उनके कहे गए वाक्य आज भी इतिहास में दर्ज हैं, हमेशा दर्ज रहेगा। जब वाजपेयी ने यह कहा था मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन करें, तो बगल में खिसियानी शक्ल लिए नरेंद्र मोदी बैठे थे। उन्होंने कहा, वही तो कर रहे हैं साहब। ये सब गूगल के गर्भगृह में मौजूद है, वीडियो में भी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने इस हिस्से को भी हटा दिया है। वीडियो अभी भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 12th की किताब इंडियन सोसाइटी के चैप्टर 6 से एक पैराग्राफ को हटाया गया है। इस पैराग्राफ में लिखा था, सभी धर्मों ने हिंसा झेली है, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव अल्पसंख्यकों पर पड़ा है। एक हद तक कहा जा सकता है कि सरकारें ही धार्मिक दंगों के लिए जिम्मेदार रही है। कोई भी रूलिंग पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती है। अगर देश की 2 सबसे भयावह धार्मिक हिंसा की बात करें तो 1984 के सिख विरोधी दंगे कांग्रेस सरकार में हुए, जबकि गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगे बीजेपी की सरकार में हुए। इस पैराग्राफ में दिल्ली और गुजरात दोनों जगहों पर हुए दंगों का जिक्र है और दोनों सरकारों की भूमिका का जिक्र है, लेकिन इसे भी डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा मुगलों के बारे में जानकारियों को भी डिलीट किया गया है। समझिए इसका क्या मकसद है। हाल ही में ही मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया था, आपको पता ही होगा, अमृत उद्यान। यह अलग बात है कि वो मुगल गार्डन मुगल शैली में अंग्रेजों ने बनवाया था। मुगलों से उसका रिश्ता इतना ही था कि उस गार्डन का नाम मुगल गार्डन रखा गया था। लेकिन क्लास 7 के टेक्स्ट बुक से मुगलों के इतिहास वाले हिस्से में काट छांट की गई, काफी काट छांट की गई। ये भी इंडियन एक्सप्रेस ने आज विस्तार से छापा है। जिन हिस्सों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के ज़माने में हुए सुधार के कामों का जिक्र था, मुगल दरबार का जिक्र था, उसे हटा दिया गया है। 12वीं क्लास की हिस्ट्री बुक से एक चैप्टर द किंग्स एंड क्रॉनिकल्स को डिलीट कर दिया गया है। इस चैप्टर में अकबरनामा और बादशाहनामा के हवाले से उस दौर के मुगल शासकों के रहन सहन, उनकी शैली, लड़ाइयाँ, उनकी अदालतें, उस दौर के निर्माण कार्य का जिक्र था, उसे भी हटा दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें लगातार हटाई जा रही हैं। मकसद क्या है समझ सकते हैं। मुगलों से तो ऐसे भी न चिढ़े, लेकिन ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि इतिहास में अध्याय को हटाकर, चैप्टर को हटाकर, क्या इतिहास में जो कुछ हुआ उससे मिटा सकते हैं? और क्या देश की आने वाली पीढ़ियों को बीती सदियों में क्या हुआ जानने का हक नहीं है? या इतिहास में कुछ हिस्से आप बदलना चाहते हैं, उस हिस्से में कुछ खास चीज मेंशन करना चाहते हैं? ऐसी कोई नियत है, आगे आने वाले दिनों में पता चलेगी। लेकिन हटाने का मकसद क्या है? जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अगर संघ पर पाबंदी लगी थी, ऐतिहासिक तथ्य है। 16 महीने की पाबंदी लगी थी, ऐतिहासिक तथ्य, फिर उसे हटाना। गांधी की जो राय थी और गांधी के प्रति चरमपंथियों की जो राय थी उस दौर के हिंदुओं की, उसको हटाना, क्या मकसद है? और बीते सालों में बीजेपी शासित कई राज्यों में सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में बदलाव की कोशिशें हुई है। हरियाणा में भी कुछ हुआ,
राजस्थान से कई बार खबरें आई थी जब वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत से पहले वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी 2017 में, तब की कुछ रिपोर्ट मैं देख रहा था जिसमें राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं के क्लास में बहुत कुछ रिवाइज किया था, जिसमें मोदी सरकार को महिमा मंडन भी किया गया। मोदी सबका साथ सबका विकास किसका नारा था, ऐसे सवाल जोड़े गए। उसके बाद मोदी के विकास के कार्य, 4 कार्य बताए, ऐसे सवाल शायद पूछे गए थे। उसके बाद सावरकर का आज़ादी के आंदोलन में क्या महत्व था, इस तरह के सवाल पूछे गए थे। और बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र था। एक जगह है कि कक्षा 10 की किताब में सावरकर को महिमा मंडित करते हुए लिखा गया कि सावरकर एकमात्र बहादुर क्रांतिकारी थे जिन्हें 2 बार उम्र कैद की सजा मिली और भारत का बंटवारा रोकने की पूरी कोशिश की। ऐसी बहुत सारी जानकारियां, ऐसी चीज़ें जो बीजेपी शासन को दक्षिणपंथी विचार को सूट करती है, मुफीद लगती है, वो सारी चीज़ें जोड़ी गई और क्या हटाई जाती है आप देख रहे हैं। इनकी चले तो क्लास में नरेंद्र मोदी की जीवनी पढ़ाने लगे। जैसे राजस्थान में कुछ ऐसा किया भी गया, कुछ चैप्टर हटा दिए गए। जब अशोक गहलोत की सरकार आई तो चैप्टर से कुछ उन हिस्सों को जहां मोदी का महिमा मंडन था, उन हिस्सों को हटाया गया। अभी देख रहा हूं मैं, एक खबर है फरवरी 2023 की, मतलब एक पिछले महीने की खबर है कि स्कूल की लाइब्रेरी में मिलेगी पीएम मोदी की एग्जाम वॉरियर्स बुक। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को दी है सलाह, और सलाह दी है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से अनुरोध किया गया है समग्र शिक्षा के तहत प्रत्येक स्कूल के पुस्तकालयों में एग्जाम वॉरियर्स किताबें उपलब्ध कराएं, ताकि अधिकतम संख्या में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों को शिक्षा मिल सके और प्रधानमंत्री के ज्ञान और दृष्टि के शब्दों से लाभान्वित हो सके। अलग बात है कि प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर ही बवाल मचा है, MA BA की डिग्री को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एग्जाम वॉरियर्स के तौर पर प्रधानमंत्री लोगों को शिक्षित दीक्षित करते हैं। कई बार उनके कार्यक्रम आते हैं, बच्चों को बताते हैं कि परीक्षा का दबाव लिए बगैर कैसे परीक्षा की तैयारी करें। तो एक तरह ये कोशिशें, एक तरफ कि सरकार, बीजेपी सरकारें अपने हिसाब से सिलेबस में बदलाव की कोशिश करती है, दूसरी तरफ वो जो ऐतिहासिक तथ्य है उस तथ्य को हटाने, डिलीट करने या आने वाले दिनों में कुछ संशोधन की भी अगर कोशिश होगी वो भी दिखेगा। लेकिन इतिहास को अपने तरीके से नए सिरे से रीडिफाइन करना चाहती है क्या बीजेपी सरकारें? सवाल यही है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। हाँ, एक और भूल गया, बुलबुल वाली खबर, कि कैसे कर्नाटक में किसी कवि के हवाले से सिलेबस में जोड़ा गया था शायद कि सावरकर, कर्नाटक में के सिलेबस में जोड़ा गया था कि सावरकर जब अंडमान जेल में बंद थे तो जिस कमरे में थे उसमें रोशनदान एक छोटा सा था, रोशनी आती थी, उससे एक बुलबुल उड़कर कमरे में आती थी जेल में, सेलुलर जेल में, और उस बुलबुल के पंख पर सावरकर सवार होकर बाहर देश का भ्रमण करने जाते थे, फिर लौट कर आते। तो ऐसी चीज़ें भी पढ़ाई जा सकती हैं, पढ़ाई जा रही हैं या कोशिश होती है। तो चलिए देखते रहिए इतिहास में बदलाव की ये दिशा कहाँ ले जाती है आने वाले समय में। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, किया है तो ज्वाइन करें। नमस्कार।